नाज़रीन, नवाज शरीफ का एपीसी में खिताब, मुल्क में मामला रियासत से बालातर रियासत तक पहुंच गया है। मजीद उन्होंने क्या कहा, जानने के लिए जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट कमर जमान और आप देख रहे हैं कमर न्यूज़। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल के बटन को दबाएं। नाज़रीन, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि इनकी जद्दोजहद पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि इन्हें इक़्तिदार में लाने वालों के ख़िलाफ़ है। नाज़रीन, उन्होंने ये बात इतवार को पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुल्क की हिज़्ब इख्तिलाफ़ की सियासी जमातों की हुकूमत मुखालिफ आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस यानी APC में खिताब करते हुए कही। इनका कहना था कि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ गिलानी ने कहा था मुल्क में रियासत के अंदर रियासत है, लेकिन अब मामला रियासत से बालातर रियासत तक पहुँच गया है। नवाज शरीफ का यह भी कहना था कि मुल्क में जमहूरियत कमज़ोर हो गई है और आवाम की हिमायत से कोई जमहूरी हुकूमत बन जाए तो कैसे इनके खिलाफ साजिश होती है और कौमी सलामती के खिलाफ निशानदही करने पर इन्हें गद्दार करार दे दिया जाता है। नाज़रीन, इस कॉन्फ्रेंस के मेज़बान जमात पाकिस्तान पीपल पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी वीडियो लिंक के ज़रिए इब्तिदाई खिताब करते हुए तमाम शुरका और ख़ुसूसन मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नवाज शरीफ का इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने पर शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन, आसिफ जरदारी ने कहा कि हम सिर्फ हुकूमत गिराने के लिए नहीं मिले हैं, हम हुकूमत निकाल कर जमहूरियत बहाल करके रहेंगे। मिसाक जमहूरियत से हम आहंगी पैदा की थी, शुरका APC में मुश्तरका लाहे अमल इख्तियार करें, हमने कोशिश की 2 साल में जमहूरियत बचे। आसिफ जरदारी के खिताब के बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नवाज शरीफ का APC से वर्चुअल खिताब करते हुए कहना था कि वो इस APC को फैसला कुन मोड़ समझते हैं और एक जमहूरी रियासत बनाने के लिए ज़रूरी है कि मसलहत छोड़कर फैसले किए जाएँ। नाज़रीन, उनका मज़ीद कहना था कि जमहूरी रियासत बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी तारीख पर नज़र डालें और बेबाक फ़ैसले करें। आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे। नवाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान को हमेशा जमहूरी निज़ाम से मुसलसल महरूम रखा गया है। जमहूरियत की रूह आवाम की राय होती है, जिसका मतलब है कि मुल्क का निज़ाम वो लोग चलाएं जिन्हें लोग वोट के ज़रिए हक़ दें। उन्होंने कहा कि आइन के मुताबिक जमहूरी निज़ाम की बुनियाद अवाम को पामाल किया जाता है तो जमहूरी अमल नहीं हो जाता है। इंतखाबी अमल से कबल यह तय कर लिया जाता है कि किसको हराना है, किसको जिताना है, किस तरह से अवाम को धोखा दिया जाता है, मैंडेट चोरी किया जाता है। मुस्लिम लीग नून के कायद ने कहा कि पाकिस्तान को ऐसे तजुर्बात की लेबार्ट्री बनाकर रख दिया गया है, अगर कोई हुकूमत बन भी गई तो इसे पहले बेअसर फिर फारग कर दिया जाता है। बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर है कि एक बार फिर मुंतखब वज़ीर आज़म को मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। नाज़रीन, उन्होंने मज़ीद कहा कि डिक्टेटर को बड़े से बड़े जुर्म पर कोई इसे छू भी नहीं सकता। क्या किसी डिक्टेटर को सज़ा मिली? एक डिक्टेटर पर मुकदमा चला, खुसूसी अदालत बनी, कार्रवाई हुई, सज़ा सुनाई गई, लेकिन क्या हुआ? इनका कहना था कि हमें इस कॉन्फ्रेंस को बामकसद बनाना होगा। यह ट्रेंड आसिफ जरदारी साहब ने सेट किया है, इसी को लेकर जाना होगा। 72 बरस से पाकिस्तान को किन मसाइल का सामना है, इसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है और वो ये है कि पाकिस्तान को जमहूरी निज़ाम से मुसलसल महरूम रखा गया है। नवाज शरीफ का कहना था कि अवाम की राय पर जमहूरियत की बुनियाद है। दुनिया भर में भी यही असूल है, जब जमहूरियत की बुनियाद पर ज़रब लगती है तो सारा निज़ाम जाली होकर रह जाता है। हुकूमत बन भी जाए तो साजिश से इसे बेअसर और फिर फारिग कर दिया जाता है। नवाज शरीफ ने अपने खिताब में आसिफ जरदारी का शुक्रिया भी अदा किया और इनकी सेहत के लिए नेक तमन्नाएं। कहना था कि मोहतरम आसिफ जरदारी साहब, अल्लाह आपको भी सेहत अता करे। मेरी दुआएं आपके लिए और बिलावल के लिए हैं। इनसे परसों बात करके मुझे बहुत खुशी हुई। जिस प्यार मोहब्बत से उन्होंने बात की मैं नहीं भूलूंगा। इनका कहना था कि मैं कॉन्फ्रेंस के मेज़बानों का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात कहने का मौका दिया गया। नाज़रीन, नवाज शरीफ का मज़ीद कहना था कि वक्त आ गया है इन सवालों के जवाब लिए जाएँ। 2 वज़ीर आज़म मौजूद हैं, वो जानते हैं कि सिविल हुकूमत के गिर्द किस तरह की रुकावटें होती हैं। ऐसी कार्रवाइयाँ होती हैं जिनका वज़ीर आज़म या सदर को इल्म नहीं होता। इन कार्रवाइयों की भारी कीमत रियासत को अदा करनी होती है। अक्टूबर 2016 में कौमी सलामती के अमूर पर बहस के दौरान तवज्जो दिलाई गई कि दोस्तों समेत दुनिया को हमसे शिकायत है, हमें ऐसे इक़दाम करने होंगे कि दुनिया हम पर उंगली ना उठाए। तो इसे डॉन लीक्स का नाम दिया और एजेंसियों के एहलकारों की JIT बनी और मुझे गद्दार और मुल्क दुश्मन बना दिया गया। एक ट्वीट में मुस्तरद का टाइटल दे दिया गया। CPEC को नाकाम बनाने का सिलसिला इस वक्त शुरू हुआ जब चीनी सदर का दौरा मनसूख कराया गया। चीन हमारा दोस्त है, सदर शी जिनपिंग का किरदार बाइस तारीफ़ है, लेकिन ये मनसूबा नाअहली का शिकार हो रहा है। इनका कहना था कि CPEC के साथ पेशावर BRT जैसा सलूक हो रहा है, कभी बसों में आग तो कभी बारिश पोल खोल रही है। नाज़रीन, उन्होंने मज़ीद कहा कि आमर के बनाए इदारे नेब को बरकरार रखना हमारी गलती थी।
ये अंधे हुकूमती इंतकाम का आला कार बन चुका है। इस इदारे के चेयरमैन जावेद इकबाल के खिलाफ कार्रवाइयों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता, ना इमरान खान के कान पर कोई जूं रेंगती है। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह इन सब का यौम हिसाब आएगा। बैनुल अक़वामी इदारे और हमारी अदालतें इसके किरदार को बयान कर चुकी हैं। यह इदारा अपना जवाब खो चुका है। अपोजिशन के लोग इसका निशाना बने हुए हैं और घर की ख़वातीन के साथ नेब के दफ्तरों और जेलों में डाल रहे हैं। नेब नहीं तो FIA एंटी नार्कोटिक्स के हत्थे चढ़ जाते हैं। उन्होंने कहा सेनेट में इंतखाबात से कबल एक साजिश की गई जिसके तहत बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत गिरा दी गई। नवाज शरीफ ने चेयरमैन CPEC आसिम सलीम बाजवा को भी तनकीद का निशाना बनाया और इनके असासों पर सवाल उठाए। ना कोई JIT बनी, ना कोई एहतसाब, ना कोई सज़ा। इमरान खान ने भी इनके असासों का नहीं पूछा और ईमानदारी का सर्टिफिकेट जारी कर दिया। उन्होंने खिताब में मुल्की इदारों से सवाल किया कि क्या बनी गाला की फ़ाइल ऐसे ही बंद रहेगी? हम कब तक इंतज़ार करेंगे? क्या इन लोगों पर कोई फौजदारी मुकदमा दर्ज नहीं होगा? इमरान खान ने अरबों के असासे रखते हुए भी इतना कम टैक्स अदा किया, क्या नेब इस पर कोई एक्शन नहीं लेगा? नाज़रीन, नवाज शरीफ के खिताब के बाद इस हवाले से रद्द अमल देते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वज़ीर बराए मनसूबा बंदी में कहा, मियाँ साहब को कोई समझाए कि अवाम ने 2018 इलेक्शन में वाकई वोट को इज़्ज़त दी और समझ बूझ कर वोट इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि इसका नतीजा ये निकला कि मियाँ साहिब इक़्तिदार से फारिग तो हो ही गए, जालसाजी करके मुल्क से भी भागना पड़ा। वोट की इतनी इज़्ज़त काफ़ी नहीं या मज़ीद इज़्ज़त अफजाई की ज़रूरत है। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इजाज़त दीजिए अपने होस्ट कमर ज़मान को और जुड़े रहिए कमर न्यूज़ के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।